एक गांव हरिपुर में एक लड़का राहुल रहता था। उसके पापा की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल जाता। वहां स्कूल में राहुल से कोई भी ठीक तरह से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की बहुत कोशिश करता। उसके दोस्तों का जो भी ग्रुप था वो उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन कोई भी उससे ठीक तरह से बात ही नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश करता तो सब लोग मिलकर उसका मजाक बनाने लगते। अरे कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, अब मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं कहे, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ। तू तो रहने ही दे। ऐसा सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है। वो घर जाता है और मुंह फुलाकर बैठ जाता है। राहुल के पिताजी जब ये देखते हैं तो उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ राहुल, तुम उदास क्यों लग रहे हो? लो खाना खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पापा, आपको भी कोई और काम नहीं मिला था क्या करने के लिए? अरे क्यों, भला चाय बनाने में क्या बुराई है? सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं बाहर। नहीं, आपके इस काम को लेकर मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, और तो और मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो बताओ, कौन सा खेल खेलना है तुम्हें? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं, बल्कि मुझे उन्हीं लोगों के साथ खेलना है। ऐसा बोलकर राहुल वहां से चला जाता है, बिना कुछ खाए पिए। अब राहुल के पिताजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से राहुल के दोस्त उससे दूर जा रहे हैं। अगले दिन उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं राहुल के स्कूल में बच्चों को बाहर ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। अरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। तो सभी बच्चे कल उसी तैयारी के साथ आना। इतना सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और राहुल घर आकर ये बात अपने पिताजी को बताता है। अरे अब पापा, स्कूल की तरफ से अब जंगल ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, और मुझे ना उसके लिए जरूरी सामान पैक करना है। आप उसमें मेरी मदद कर दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तुम अपने सामान के साथ एक छोटा बर्तन भी जरूर रख लेना। क्या पता वहाँ पर कुछ बनाने की जरूरत पड़ जाए तो। जी पापा, जरूर। और हाँ बेटा, तुम्हें एक बात और बतानी थी कि मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो भी तुमसे अच्छे से बात करेंगे, जैसे वो अपने बाकी दोस्तों से करते हैं। क्या सच में पापा? हाँ बेटा। अब इतना सुनकर तो राहुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से अपने पिताजी के गले लग जाता है और तभी ये लोग जंगल ट्रिप पर अगले दिन निकल जाते हैं। सभी उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। अरे प्यारे बच्चों सुनो, मैं सभी को 4 ग्रुप में बांटूंगा और हर एक का एक लीडर भी होगा, और वो सबके साथ रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। और हाँ, सभी बच्चे अपने अपने लीडर की बात जरूर मानेंगे, समझे? इतना सुनकर सभी लोग अपना बैग लाकर एक जगह रखते हैं और वापस से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे यार, ये किसको लीडर बना दिया? इसे चाय के अलावा कुछ आता भी होगा। इतना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और राहुल को वापस से बहुत बुरा लगता है। कुछ देर चलने के बाद तभी बंटी थक जाता है। अरे यहीं पर रुक जाते हैं दोस्तों, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। बाकी सभी बंटी की बात में हाँ मिला देते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं।
अरे अब नहीं नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो बहुत लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में देखो अब अंधेरा होने वाला है। अरे ठीक है, तुम्हें लीडर क्या बना दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर हुक्म झाड़ो। अब हमसे और नहीं चला जाएगा अभी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम हमें छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हम में से कोई नहीं हिलेगा। राहुल के मना करने के बाद भी वो सब वहीं रुकते हैं। अब लीडर होने के नाते वो उन सबको वहां पर छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। तभी कुछ देर में टीचर और बाकी बच्चे काफी आगे निकल जाते हैं और वो सब वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता पानी करने के बाद वो लोग भी अपनी ट्रैकिंग वापस से शुरू करते हैं, लेकिन तब तक सूरज डूब चुका होता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो काफी अंधेरा हो गया, अब तो रास्ते में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी अंधेरे से डरने लगते हैं और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा घना अंधेरा हो जाता है, जहाँ से रास्ता पता करना अब मुश्किल था और उन्हें अब वहीं रुकना पड़ता है। अरे अब तो मुझे भी यहाँ से रास्ता नहीं मालूम। मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर आवाज लगानी चाहिए। तभी चारों मिलकर अपने क्लास के साथियों और टीचर को आवाज लगाते हैं, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती। अरे टीचर टीचर, अरे दोस्तों, तुम में से क्या हमें कोई सुन पा रहा है? सब बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिलता। अरे अब लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमें तो आगे का रास्ता भी नहीं मालूम। दोस्तों, हमें यहीं पर रुकना चाहिए। हो सकता है अगर हम आगे गए तो जरूर से रास्ता भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब क्या पता आगे हमें वो लोग मिल जाएं या फिर हम लोग ही सही जगह पर पहुंच जाएं। अरे लेकिन रात बहुत हो गई है और जानवर का भी खतरा है। टीचर थोड़ी देर में हम लोगों को अपने साथ ना पाकर ढूंढते हुए जरूर आएंगे। इसीलिए दोस्तों, अब मेरे ख्याल से हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना चाहिए। अब सबको भी यही सही लगता है और वो लोग वहीं पर रुकते हैं, लेकिन रात हो जाती है और तेज ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और उनके पास बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगता है। अरे दोस्तों, अब हमारे पास रखा हुआ खाना भी खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में पानी भी खत्म हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से अब हमें चलना ही चाहिए। अरे लेकिन बंटी, जाने के लिए रास्ता भी तो मालूम हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं यहाँ पर कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अरे मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। मैं काम करता हूँ, आग जलाता हूँ। सभी बच्चे मिलकर आग जलाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आग भी अब बुझने वाली थी। अरे अब क्या करेंगे, इतनी ठंड हो रही है और आग भी खत्म होने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि जानवर से तो पता नहीं, लेकिन ठंड से हम लोग जरूर मारे जाएंगे। राहुल तभी कुछ सोचता है और उन सब से कहता है, अरे अब दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास एक बर्तन है और चाय की पत्ती भी रखी हुई है बैग में। तो आग बुझने से पहले हम एक काम करते हैं कि गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं। ऐसा बोलते ही राहुल तुरंत ही वो बर्तन निकालता है और उसमें पानी डालता है। पानी थोड़ा कम पड़ जाता है तो पास में पड़ी हुई बर्फ को उठाकर उसमें डाल देता है और चाय पत्ती डालकर बढ़िया सी चाय बनाता है, वो भी बिना दूध वाली। और सारे बच्चे मिलकर उस चाय को पीते हैं।
हालांकि वो चाय काली थी, लेकिन पीने में बहुत टेस्टी लग रही थी। बच्चे थोड़ा सा खुश हुए ही थे कि इतने में उन बच्चों को पत्तियों पर चलने की किसी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वो दरअसल उनके टीचर होते हैं जो उन्हें ढूंढते हुए आए थे। सभी बच्चे राहत की सांस लेते हैं और कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी प्रशंसा करते हैं तो बंटी कहता है कि हाँ, वो सुरक्षित उनके लीडर राहुल की वजह से पहुंचे हैं। और बंटी के मुंह से ऐसा सुनकर राहुल को भी वाकई बहुत खुशी होती है और सारे बच्चे राहुल की समझदारी की कहानी सुनकर राहुल से अब दोस्ती करना चाहते हैं। आज राहुल को वाकई चाय बनानी अगर नहीं आती तो शायद उन लोगों में से कोई भी राहुल से दोस्ती नहीं करना चाहता और ना ही उसकी प्रशंसा करता। आज उसे पहली बार चाय वाले के बेटे होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी जब घर लौटता है तो पिताजी के पास जाकर उन्हें सारी बात बतलाता है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है और मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने भी एक नई नौकरी ढूंढ ली है। अब ये बात सुनकर राहुल बहुत उदास हो जाता है। अब नहीं पिताजी, आपको कोई भी काम बदलने की जरूरत नहीं। आप जो भी करते हैं वही बहुत अच्छा है। आप सही कहते थे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बात मुझे देर से समझ आई। राहुल के पिताजी ये सुनकर अब बहुत खुश हो जाते हैं और राहुल भी अगले दिन अपने पिताजी की दुकान में उनकी मदद करके स्कूल पहुंचता है और सारे ही बच्चे उससे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं।